बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं फेसबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देंगे नसीम विक्की जी द ग्रेट, मारूफ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा, हमारी गुलकारा माही फरवा, और आज हमारी मेहमान ख़ास होंगी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिब। अरे मैडम, ये आज आपने गोल्ड मेडल किस सिलसिले में पहना हुआ है? ये मैं बज़्म अदब के तकरीरी मुकाबले में फर्स्ट आई हूँ। मेला मवेशिया में मेरा बैल जीता है। जी, मैंने 7वीं के बोर्ड के इम्तिहान में जिला टॉप किया है। नहीं, सीरियसली बताए ना, किस सिलसिले में पहना हुआ है? ये तुम्हें नहीं पता किस चीज का मेडल है? ये किस चीज का? ये अरशद नदीम का मेडल है। अच्छा, जो पाकिस्तान का फख्र है, पाकिस्तान का प्राइड है, और जिसकी मकबूलियत तुम जैसे लोगों से हजम नहीं हो रही। ये लोग समझते हैं कि मकबूलियत सिर्फ इन्हीं के लीडर का हक है। क्यों कह रही है? और पाकिस्तान में कोई मकबूल नहीं हो सकता। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि 92 के बाद 92.97 भी होता है। अच्छा। नहीं तो अरशद नदीम का गोल्ड मेडल आपने क्यों पहना हुआ है? ये अरशद नदीम ने मुझे डेडिकेट कर दिया है। ओ उकाड़े के पेंडू, अब डेडिकेट का मतलब ये ना समझ लेना कि उसने कहा है ये मेडल अपने डैडी को दे देना। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके अरशद ने नून लीग का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया है। अच्छा मैडम, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अरशद नदीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम नहीं किया, ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। ओ 82 के उकाड़ा ओलंपिक्स के बांदर किले में प्लास्टिक का गोल्ड मेडल जीतने वाले एंकर, तुम्हें क्या मालूम कि ओलंपिक्स क्या होता है? पक्की लग गई जी। उस लम्हे सारी कौम खुशी से पागल हो गई थी। मैडम, मैं भी पागल हो गया था। तुम तो हो ही पागल। नहीं मैडम, मैं भी खुशी से ही पागल हुआ था, मैंने भी उसी तरह किया था। 90 से ऊपर है मैडम, बहुत मुबारक हो मैडम, ये आपका विजन है, आपने उसे मौका दिया। ये लाइनें तुम्हारी नहीं है, ये लाइनें राना मशहूर विक्की की हैं। राना मशहूर विक्की मेरे सामने नहीं थी बोलनी, चचा के सामने बोलनी थी। और दूसरी बात ये कि मैंने उसे मौका नहीं था दिया, मैंने उसे 10 करोड़ रुपया दिया था। अच्छा मैडम, ऐसे बाय द वे चले, इनामात अपनी जगह, वो आपका हक है, बल्कि अरशद नदीम का भी हक है, लेकिन सरकारी खजाने को इस तरह लुटाना, सिर्फ पंजाब और वफाक ने मेरा ख्याल कैश की शक्ल में कोई 20-30 करोड़ रुपया दे दिया है। कौम पहले ही फाके मर रही है, आप लोग यूं पैसे लुटा रहे हैं। और सड़ी हुई रूह, किसी की खुशी को तो सेलिब्रेट करना भी सीखो। बिल्कुल सड़ी हुई रूह है, आपने सही कहा मैडम। इस तरह के बंदे ना भैंस के करीब से गुजरते हुए ना ऐਵੇਂ कह देंगे, देखो वंडा 100 रुपए का खा रही है, दूध 80 रुपए का देती है। और ऐसे बंदे किसी शादी वाले घर के करीब से गुजरे ना, कह देंगे लो जी इनकी रोटी थोड़ी जानी है। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। मैडम आपने बिल्कुल सही कहा है, सही पैसे दिए हैं, बल्कि आपने तो उसको 10 करोड़ दिया ना, उसको तो 20 अरब देना चाहिए, आगे आगे तो खेडे ही ना। मैडम, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि दीगर मुल्कों के सैकड़ों एथलीट्स ने सैकड़ों गोल्ड मेडल्स जीते हैं। फ्रांस ने जीते हैं, अमेरिका ने जीते हैं, चीन ने जीते हैं, रशिया ने जीते हैं। क्या उन्होंने भी अपने गोल्ड मेडलिस्ट को करोड़ों डॉलर दे दिए? ऐसा तो नहीं हुआ ना। करोड़ों रुपए। हमारे अरशद नदीम ने 40 साल के बाद ये अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। और जिन मुल्कों की तुम बात कर रहे हो ना, उनका तो ये रोज का काम है। फिर भी मेरा बस चलता ना तो मैं अमेरिका, कनाडा, चाइना के मियां चनुओं में जाके सबको करोड़ों रुपया देकर आती। मियां चनुओं में? अमेरिका का मियां चन्नू कैसा होगा? और जेवलिन के नेज़े को पतंगे लूटने वाली टांगी समझने वाले एंकर, मेरे लिए सारी दुनिया के एथलीट एक बराबर हैं। अच्छा। वो अमेरिका के हो या पाकिस्तान के हो, मेरे लिए सारे अरशद हैं।
मेरे लिए सारे नदीम है, मेरे लिए सारे शबनम है। ये नहीं था कहना। हाँ, ये नहीं था कहना मैडम। देखा हमारी मैडम मान जाती है क्या कहना क्या नहीं कहना। नसीम विक्की, हाँ। ये तो इसी बात पे जेलस हो रहा है कि अरशद नदीम को इतने पैसे मिल क्यों गए हैं, वो इतने पैसों का करेगा क्या। उसके मियाँ चन्नू में तो कोई शॉपिंग मॉल ही नहीं है। और इतने पैसे तुम्हें भी मिल जाते ना तो तुम्हारे उकाड़ा में भी कोई इतना बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं है। चले मैडम, आपकी मर्जी, सरकारी पैसा है, आप लगाती जाए, जितना मर्जी इनाम देती जाए। लेकिन मेरी तो इतनी सी ख्वाहिश थी कि अगर आप 5 करोड़ रुपए इनाम देती हैं किसी को, तो 5 लाख रुपया बीच में से जाती जेब से भी इनायत कर दें, पता तो चले कि आपको वाकई खुशी है। बात सुनो जी। सरकार किसकी है? आपकी। पैसे किसने दिए हैं? आपने। ते फिर तेनू कादा साड़ है? एडा शौक चढ़े है ते जाके अपनी जेबों दे आ। ये दूसरों को सिर्फ बातें ही कर सकता है, और देखो टेबल पे बोतलें ऐसे रख के बैठे जैसे अरशद नदीम का कोच यही हो। मैडम, मैंने ये गुस्ताखी सिर्फ इसलिए कर दी है कि चले, आपका हक बनता है कि आप अरशद नदीम को जितना मर्जी इनामात से नवाजें, और उसका भी हक बनता है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ये बिजली के बिलों के मारे हुए, बिल बलाते हुए अवाम जो है, इनको भी कुछ रिलीफ दे दें। रिलीफ के नाम पे आपने ऊंट के मुंह में जीरा दिया है, इतना शॉर्ट टर्म रिलीफ। देखा, मैंने अपनी जेब से देने की बात की है ना, तो साथ ही मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब वो है। अवाम के बिलों का दर्द इसके दिल में जाग पड़ा है। 2 महीने का रिलीफ शॉर्ट टर्म रिलीफ होता है। 60 दिन नसीम विक्की, 60 दिन, सही करे मैडम। 1440 घंटे, 86,400 मिनट, 51,84,000 सेकंड बनते हैं। वाह जी वाह। अब लम्हे भी बताऊं क्या? वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, और ये तो बिल्कुल भी ना जाने कि 2 महीने का रिलीफ कितना बड़ा रिलीफ है गरीबों के लिए। क्यों नसीम विक्की, ठीक कह रही हूं ना? 100%। 2 महीने कम नहीं होते। इन 2 महीनों में मैं पंजाब को कहां से कहां ले गई हूं। उल्टा हो गया। कहां से कहां ले गई हूं। सही कर लिया मैडम, जरा दोबारा कर दे। देखा, अपनी तरफ से चीजें लेने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इसको पता है कि ये शोबदाबाजियां मुझसे नहीं होंगी, ये सिर्फ इसके न्याजी को जेब देती हैं। अच्छा मैडम, माफ कीजिएगा, ये शॉर्ट टर्म वाली बात मैंने नहीं कही, ये आपके अपने इत्तेहादी जो है पीपल्स पार्टी के सईद गनी, उन्होंने कही है। ये तो शॉर्ट टर्म रिलीफ है। वही सईद गनी ना, जिसका सर बाहर से भी खाली और अंदर से भी खाली है। जुनैद सलीम, उसको भी नहीं पता कि 2 महीने का रिलीफ गरीबों के लिए कितना बड़ा रिलीफ होता है। जी। 2 महीने में एक अंडे में से 3 बार चूजा निकल आता है, और तीसरा चूजा बाहर आके पूछता है, मेरे 2 में भैन भरा किथे ने। मैडम, आपका हिसाब तो बिल्कुल सही है कि 21 दिन में एक अंडे में से चूजा, 2-3 दिन का फर्क है। 2-3 दिन का फर्क है जी, 3 चूजा निकला है। लेकिन मैडम, ये कैसे पता चलेगा कि जो बाद वाला चूजा आया है वो कैसे कहेगा कि जो पहले आया है वो मेरे बहन भाई हैं? डोंट यू वरी नसीम विक्की, ये पता करने के लिए भी पंजाब हुकूमत एक ऐप मुतारिफ करवा रही है। कोई डूब के मर जाए ना तो ऐसा एंकर मैयत के मुंह में माइक घुसेड़ देता है और पूछता है, आपने डूबते हुए कैसा महसूस किया। ले जे तेनू ऐना शौक है तो तू आप ही डूब के देख ले। 2 माह के रिलीफ का ताना देने वालों, 2 माह की अहमियत उन माओं से पूछो जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों से गोडे गोडे तंग आ जाती हैं। नसीम विक्की, हाँ जी। तुम ही जरा इनको बताओ कि अगर तुम्हें 2 महीने ड्रामा ना मिले तो भाभी तुम्हारा क्या हाल करती है।
ਮੈਡਮ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। और मैडम इस तरह इसके पैसे भी पूरे हो जाते हैं और शौक भी।